10वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आपके साइंस फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज आपको अपना दम दिखाना है, जिसमें होगा दम वहीं बनेगा नंबर 1। बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से मात्र 5 VVI ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूं और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि चांस बनता है कि इस साल यह परीक्षा में आएगा। किसमें है दम, या फिर आप बन जाइएगा हीरो या फिर बन जाइएगा जीरो। तो बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या किस दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण और सी है उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए, सही जवाब को मैं घेर रहा हूं या पूरी तरीके से हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो इसका कौन सही जवाब क्या होगा? अवतल दर्पण। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है 1 से कम, बी है 1 से ज्यादा, सी है 1 के बराबर, डी है 0। फिर से देख लीजिए आप, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है 1 से कम, बी है 1 से ज्यादा, सी 1 के बराबर, डी है 0। इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, इसीलिए उसका आवर्धन भी 1 के बराबर होता है। प्रतिबिंब अगर छोटा होता तो 1 से कम होता, प्रतिबिंब बड़ा होता तो 1 से ज्यादा होता। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आभासी प्रतिबिंब का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है समतल तथा उत्तल। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब ही बनता है और अवतल में दोनों बनता है। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र है। आपको दर्पण सूत्र बताना है, इनमें से कौन है, चारों ऑप्शन में से कौन दर्पण सूत्र है? ए है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर ऑप्शन बी क्या है? 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। सी ऑप्शन क्या है? 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और डी ऑप्शन क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यार बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक खूब ऐसे समझिए इसको कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 50 mm और बी है 50 cm। mm का मतलब मिलीमीटर और cm का मतलब सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 50 मीटर हो जाएगी। अगर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो फोकस दूरी 50 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या लगता है आपको होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।